हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर फ्री ऑपरेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन ए स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड। तो वो प्रोबेबिलिटी जो फेल्योर फ्री कोई ऑपरेशन हो किसी भी सॉफ्टवेयर का, ठीक है, एक स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट में और किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी कहते हैं। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर फ्री ऑपरेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन ए स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। अब है डार्पा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डार्पा का फुल फॉर्म जो है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी होगा। डार्पा का फुल फॉर्म जो है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी होगा। अब है ए नेटवर्क that links many different types of computer all over the world is called। यानी कि एक नेटवर्क जो कि डिफरेंट तरीके के कंप्यूटर को जो है लिंक करता है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है दोस्तों इंटरनेट कहते हैं। इट मीन्स इंटरनेट इज ए नेटवर्क that links many different types of computers all over the world। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्विस डेट अलाउज ए यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट इज। यानी कि एक सर्विस जो कि यूजर को अलाउ कर रहा हो कि आप किसी अनदर कंप्यूटर से किसी अनदर पैलेस पे जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है लॉगिन कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टेलनेट, ऑप्शन बी है एफ टी पी का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन सी है ईमेल, ऑप्शन डी है यूजनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा टेलनेट। इट मीन्स ए सर्विस डेट अलाउज ए यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड द टेलनेट। ओके, टेलनेट जो है एक ऐसा सर्विस होता है जिसके माध्यम से जो है आप रिमोट लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। एन इंटरनेट सर्विस डेट अलाउज द यूजर टू मूव ए फाइल। यानी कि एक इंटरनेट सर्विस जो कि यूजर को अलाउ कर रहा है कि आप फाइल को मूव कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है दोस्तों एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कि एक इंटरनेट सर्विस जो कि यूजर को अलाउ करता है कि आप फाइल को मूव कर सकते हो, उसे जो है एफटीपी कहते हैं। इट मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। अब है एनोनिमस एफटीपी फाइल्स आर कॉल्ड डैश एक्सेसिबल फाइल्स। तो इसे जो है पब्लिकली कहते हैं। एनोनिमस एफटीपी फाइल्स आर कॉल्ड पब्लिकली एक्सेसिबल फाइल्स। अब है टीसीपी स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर जो है टीसीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो टीसीपी का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और टीसीपी जो है दोस्तों, ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है आपका टीसीपी। टीसीपी जो है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी जो है दोस्तों आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी होता है। और टीसीपी जो है दोस्तों आपका रिलायबल प्रोटोकॉल भी होता है। आगे आते हैं। एनी सिस्टम डेट यूजेज द एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। कोई भी सिस्टम जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है वेब सर्वर कहते हैं। कोई भी सिस्टम जो कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहा हो उसे जो है वेब सर्वर कहते हैं। एचटीटीपी फुल फॉर्म हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है एक प्रोटोकॉल होता है जो कि वेब सर्वर के द्वारा यूज किया जाता है ताकि वह वेब ब्राउज़र में कम्युनिकेट कर पाए। अब है एनी कंप्यूटर डेट कैन एक्सेस द सर्वर इज कॉल्ड। कोई भी कंप्यूटर जो सर्वर को एक्सेस करता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वेब सर्वर,
ऑप्शन बी है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी है यूजर, ऑप्शन डी है वेब क्लाइंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वेब क्लाइंट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वेब क्लाइंट। एनी कंप्यूटर डैट कैन एक्सेस द सर्वर इज कॉल्ड वेब क्लाइंट, यानी कोई भी कंप्यूटर जो सर्वर को एक्सेस कर रहा हो उसे जो है वेब क्लाइंट कहते हैं। कोई भी कंप्यूटर जो सर्वर को एक्सेस कर रहा हो उसे वेब क्लाइंट कहते हैं। डैश अलाउज द यूजर टू dash allows the user to create and mention a personal list of favorite URL address। तो कौन जो है यूजर को अलाउ करता है कि आप जो है क्रिएट कर सकते हैं या फिर मेंशन रख सकते हैं अपने पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेसेस को। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है वेब सर्वर, ऑप्शन सी है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी है www। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा वेब ब्राउज़र। Web browsers allows the user to create and mention a personal list of favorite URL addresses। अब है URL stands for, URL का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, ऑप्शन डी है यूनिफॉर्म रिसर्च लिंक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अब है द वेब वर्क्स ऑन दिस मॉडल, वेब जो है किस मॉडल पे काम करता है। ऑप्शन ए है इंटरनेट, ऑप्शन बी है इंट्रानेट, ऑप्शन सी है क्लाइंट सर्वर, ऑप्शन डी है सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्लाइंट सर्वर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्लाइंट सर्वर, यानी कि वेब जो है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। वेब जो है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सर्वर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सर्वर, इनमें से कौन सा जो है सर्वर का टाइप नहीं है। ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है वेब, ऑप्शन सी है नेम, ऑप्शन डी है ब्राउज़र। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ब्राउज़र। ब्राउज़र जो है वो सर्वर का टाइप नहीं है, ब्राउज़र जो है वो सर्वर का टाइप नहीं है। ठीक है। अब है द लोकेशन ऑफ फाइल इज डिटरमाइंड बाय, फाइल का लोकेशन जो है किससे डिटरमाइन होता है, तो पाथ नेम से। पाथ नेम से जो है फाइल का लोकेशन डिटरमाइन होता है। अब है अपाची इज ए टाइप ऑफ, अपाची एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी DBMS। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों वेब सर्वर। अपाची जो है एक टाइप का वेब सर्वर है। अपाची जो है दोस्तों एक प्रकार का वेब सर्वर है। अपाची जो है एक प्रकार का वेब सर्वर है। अब है ए स्मॉल डेटा फाइल इन द ब्राउज़र इज कॉल्ड, ब्राउज़र में जो है एक स्मॉल डेटा फाइल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कुकी, ऑप्शन बी है वेब सर्वर, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी है डाटाबेस। तो इसे जो है कुकी कहते हैं, तो इसे जो है कुकी कहते हैं। इट मीन्स ए स्मॉल डेटा फाइल इन द ब्राउज़र इज कॉल्ड कुकी, ब्राउज़र में जो है एक स्मॉल डेटा फाइल रहता है उसे जो है कुकी कहते हैं। अब है एनी कंप्यूटर डैट कैन एक्सेस द सर्वर इज कॉल्ड, यानी कोई भी कंप्यूटर जो सर्वर को एक्सेस कर पाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वेब सर्वर, ऑप्शन बी है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी है यूजर, ऑप्शन डी है वेब क्लाइंट। तो इसे जो है वेब क्लाइंट कहते हैं। एनी कंप्यूटर डैट कैन एक्सेस द सर्वर इज कॉल्ड वेब क्लाइंट, यानी कोई भी कंप्यूटर जो सर्वर को एक्सेस कर पाए उसे जो है वेब क्लाइंट कहते हैं। अब है डैश अलाउज द यूजर टू क्रिएट एंड मेंशन ए पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट URL एड्रेस। तो ये हो जाएगा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो है यूजर को अलाउ करता है वो जो है क्रिएट कर सके और मेंशन कर सकता है अपने पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट URL एड्रेस को। अब है SGML स्टैंड्स फॉर, SGML का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो SGML का फुल फॉर्म जो है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज जो है SGML का फुल फॉर्म हो जाएगा। ए प्रोग्राम डैट कैन रिट्राइव फाइल्स फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब एंड रेंडर टेक्स्ट, इमेज और साउंड इनकोडेड इन द फाइल इज कॉल्ड, यानी कि एक प्रोग्राम जो कि वर्ल्ड वाइड वेब से फाइल को रिट्राइव करता है, टेक्स्ट को रेंडर करता है, इमेज और साउंड को इनकोड करता है फाइल में, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ब्राउज़र, ऑप्शन बी है इंटरनेट,
ऑप्शन सी है सर्वर, ऑप्शन डी है वेब सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ब्राउज़र। इट मीन्स ए प्रोग्राम डैट कैन रिट्राइव फाइल्स फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब एंड रेंडर टेक्स्ट, इमेज और साउंड इनकोडेड इन द फाइल्स इज कॉल्ड ब्राउजर्स। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए टाइप ऑफ ब्राउज़र, इनमें से कौन जो है ब्राउज़र का टाइप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब। वेब जो है ब्राउज़र का टाइप नहीं है। अब है बोथ क्लाइंट एंड सर्वर रिलीज डैश कनेक्शन आफ्टर ए पेज हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। तो ये जो है आपका होमवर्क रहा दोस्तों। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे, और जो लोग नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। आप लोग होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश अवश्य करें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।